नमस्कार, मैं प्रोफेसर दयाशंकर सिंह अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कोरोना काल चल रहा है, एक ऐसी वैश्विक महामारी जो पूरे दुनिया को तबाह कर रखी है। दुनिया के हर एक देश आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ते चले जा रहे हैं और इसी कोरोना काल में मनुष्यता का ह्रास भी देखने को मिल रहा है। ऐसे मनुष्य, ऐसे स्वार्थी लोग जो आज ऑक्सीजन की कमी में भी ऑक्सीजन के गोरख धंधे में लगे हुए हैं। बाज़ारों में ऑक्सीजन की किल्लत इतनी बढ़ गई है कि लोग परेशान हो रहे हैं, रोगी मर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच भी स्वार्थी लोग कोरोना काल में ऑक्सीजन का गोरख धंधा चला रहे हैं और मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज ऑक्सीजन के कमी के चलते हजारों सांसें रुक रही हैं। लोग ऑक्सीजन के लिए दर मारे फिर रहे हैं और इसके धंधे में लगे हुए, नाजायज़ धंधे में लगे हुए लोग इस ऑक्सीजन की बिक्री कर रहे हैं और इस पर अपना धंधा चला रहे हैं। मैं आज बात करूंगा इस बात पर कि इंसान गिर गया है और इंसानियत भी नीचे गिर गई है। हमारे पेड़ पौधों का कटना, भगवान की दी हुई, ईश्वर की दी हुई प्राकृतिक संपदाओं का ह्रास भी इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक संपत्ति का नाश जो हुआ है उसका खामियाजा आज इंसान खुद ही झेल रहा है। मैं आज बात करूंगा एक ऐसे वृक्ष की जो ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है और वह वृक्ष है पीपल। यह एक ऐसा वृक्ष है कि जो दिन और रात दोनों में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते रहता है। मैं इसके धार्मिक पहलू पर जब चलता हूँ तो देखता हूँ कि धार्मिकता के आधार पर यह पेड़ हमारे हिंदू धर्म में एक अहम स्थान रखता है। पीपल के पेड़ में धागा लपेटने की परंपरा हमें रक्षाबंधन की याद दिलाती है। यह जो धागा लपेटा जाता है, यह धागा बताता है कि इस पेड़ की रक्षा के लिए राखी की तरह इसके तने में हम कच्चा धागा का प्रयोग करते हैं और इसकी पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। शनिवार के दिन इसमें धागा लपेटने से लेकर इसमें जल देने की परंपरा है। इसका धार्मिक कारण यह है कि अगर इस पेड़ में जल डाला जाए, पूजा किया जाए तो शनि ग्रह का दोष मिट जाता है। इसके वैज्ञानिक पहलू पर हम जब बात करते हैं तो वैज्ञानिक पहलू में यह एक ऐसा पेड़ है जो रात में भी और दिन में भी ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते रहता है। इसकी एक और बड़ी खूबी यह है कि यह गर्मी के दिनों में ठंडक देता है पेड़ और ठंडक के दिनों में गर्मी प्रदान करता है। इस पेड़ की छाया मनुष्य को बड़ी ही शांति प्रदान करती है। इसके पत्ते काफ़ी घने होते हैं और गोल गोल होते हैं। पक्षियों का चहकना, बैठना, गुनगुनाना और गीत गाना इस पेड़ पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इस पेड़ के फल जब लगते हैं तो इतनी संख्या होती है कि पक्षियों के लिए यह खाने का एक बहुत बड़ा स्रोत बन जाता है। इसके पत्ते को अगर स्पर्श किया जाता है तो संक्रामक वायरस जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं वे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसके पत्ते को अगर दूध में उबाल कर पिया जाए तो यह हृदय रोग में काफ़ी फायदेमंद होता है। दूध से, पीपल के पेड़ के दूध से अगर एड़ियाँ फटी हुई है और उस फटी हुई एड़ियों में इसके दूध को लगाया जाए तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है। इसके पत्ते का शरबत अगर सुखाकर इस पत्ते को शरबत बनाया जाए और उस शरबत में मिश्री मिलाकर पिया जाए तो यह बुखार में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके छाल का शरबत अगर पिया जाए, छाल का शरबत मिश्री के साथ मिलाकर पिया जाए तो यह सांस संबंधी बीमारियों में, हृदय संबंधी बीमारियों में, गैस संबंधी बीमारियों में काफ़ी लाभदायक होता है। शुगर के मरीज
जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए अगर इसके छाल को, सेकेंड लेयर वाली छाल को, अगर इसको पानी में मिलाकर और हल्का गुनगुना उबाल कर पिया जाए तो यह बीपी में भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो ये रहा पीपल का लाभ, और आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और इस प्राणवायु को प्राण देंगे। यह प्राणवायु हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है और ऐसे पेड़ों की उपयोगिता आज इस कोरोना काल में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि यह ऑक्सीजन का बहुत बड़ा स्रोत है और ऐसा स्रोत जो बाज़ार से आज खरीदना पड़ रहा है, ऐसा उत्पादन, प्राणवायु का उत्पादन, यह पीपल हमारे जीवन के लिए काफ़ी लाभदायक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।